जी स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन यूजेस ऑफ इस्तजरार, यानी कि जो इस्तजरार है हम लोगों ने भी पढ़ा कि डिफरेंट टाइम टू टाइम हम लोग इसमें करते हैं, तो इसको किस किस तरह से हम लोग यूज़ राउंड कर सकते हैं इन बैंकिंग सेक्टर और इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग। इस्तजरार का जो कॉन्सेप्ट है वो मुराबा फाइनेंसिंग में यूज़ हो सकता है। बड़े सिंपल, आपको पता है मुराबा, हम लोग जो बैंक से चीज़ें ख़रीदते हैं मुराबा, जिसमें हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को डायग्नोस करते हैं, तो इस्तजरार को हम लोग एज ए जो है मुराबा के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस को फॉलो करना ज़रूरी है। इसका क्वेश्चन होगा सिंपल, द यूजेज ऑफ इस्तजरार। या मैं पेपर में इस तरह से भी पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज़ मेंट बाय दिस इस्तजरार, वो ऊपर से डिफाइनिंग एंड व्हाट आर इट्स यूजेज। तो उसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। द बैंक मे यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्तजरार फॉर द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर एंड देन सेल देम टू द बेसिस ऑफ इस्तजरार विद द सम प्रॉफिट ऑफ द डेफर्ड पेमेंट बेसिस। मतलब अपने उससे ख़रीद सकता है और आगे जो है अपने कस्टमर को बेच सकता है। देयर इज़ नो इशू। दिस प्रोडक्ट विल वर्क suitably when the banks purchase the goods directly from the supplier and when sell it to the buyer। ओबियसली बैंक नॉर्मली इसी तरह से करता है, बीच में कोई एजेंट ना हो तो बड़े आसानी से आप उससे क्या कर सकते हैं इस्तजरार, क्योंकि डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट आपका सप्लायर से हो गया। मतलब जस्ट लाइक बैंक ने हायर की जो है एसी ख़रीदने हैं या उसने होंडा वालों की गाड़ियाँ ख़रीदनी है, तो डायरेक्टली होंडा से उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और आगे बायर्स को बेच रहा है वो डायरेक्ट, जो उसके क्लाइंट उससे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। एज इन दिस द बैंक टिल the goods will be in the ownership as well as the risk of the bank till it sell to the buyer, so makes the contract of valid sale। मतलब उसकी वो ओनरशिप में है, मतलब हर चीज़ इसमें हलाल कॉन्सेप्ट में आ जाता है। अब वो कुछ कंडीशंस हैं जो इस्तजरार को अगर उसने करना है तो मैकेनिज़्म यूज़ करना है। सबसे पहले वो क्या है मैकेनिज़्म, द बैंक एंटर इनटू दिस इस्तजरार एग्रीमेंट विद द परचेजर टू सेल डिफरेंट कमोडिटीज़ टू द एक्सटेंट ऑफ सम स्पेसिफाइड अमाउंट लिमिट टू द कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्योंकि अब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में एग्रीमेंट में क्यों आना है, क्योंकि अब हम लोग मुराबा के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो मुराबा आपको याद होगा कि उसमें कॉस्ट डिस्क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों का पोर्शन। सेकंड वन, द परचेजर सेंड्स द परचेज रिक्विजिशन, कि उसको क्या क्या चाहिए, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू परचेज ऑफ सम स्पेसिफाइड कमोडिटीज़, कि कौन कौन सी उसको कमोडिटी चाहिए, उसकी वो रिक्विजिशन को सेंड करेगा साइमल्टेनियसली। और जस्ट साइनिंग द इस्तजरार एग्रीमेंट विद द परचेजर बैंक एग्री टू द सप्लायर ईद। अब वो पहला उसका परचेज़र के साथ हो गया, ये चीज़ें चाहिए, अब वो जाएगा सप्लायर के साथ और उसके साथ वो इस्तजरार के तौर पे क्या करेगा, वर्कआउट करेगा, उसे क्रेडिट पेमेंट के ऊपर उससे क्रेडिट पे लेके आगे पैरेलल इस्तजरार करके वो परचेज़र को मार्केट में गुड्स दे देगा, उससे पैसे लेके अपने सेलर को देगा और एडवांस डिलीवरी के अंदर। आफ्टर वन फोर्थ वन, आफ्टर रिसीविंग द परचेज रिक्वेजिशन फ्रॉम द कस्टमर द बैंक सेंड टू द परचेज रिक्वेजिशन लेटर टू सप्लायर। मतलब ये एक बेसिकली चेंज चल रही है कि वो उसके पास एक बायर है, उससे वो एग्रीमेंट करता है और फिर अपने एज ए बायर अपने जो सप्लायर है उससे एग्रीमेंट करता है, सप्लायर से प्रोडक्ट डिलीवर कराता है और अपने जो बायर है उसको दे देता है। लेकिन जो बुनियादी तौर पे इसके अंदर जो है मेन मैकेनिज़्म वो क्या है कि हर जगह पे कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों का क्या किया जाएगा, डिस्क्लोज़ किया जाएगा। तो ये छोटे से क्वेश्चन से आज, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से ज़रा देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, पढ़ लीजिएगा। अगर कोई मसला हो तो जो है आई एम हेयर, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोग अपने जो है वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर लें। थैंक यू वेरी मच।